इस वक्त हमारे साथ मुंबई से दीपक दुबे जुड़ चुके हैं और साथ ही पटना से अमिताभ ओझा हैं। अमिताभ, सबसे पहले आप ही का रुख मैं करना चाहूंगी। एक बात बताइए, ये जो पटना हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, सुशांत के परिवार वालों ने ये याचिका दायर की है, तो कुछ पॉइंट्स भी लिखे होंगे, आधार भी लिखे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं वो? देखिए, इस पे ये बिल्कुल कुछ संस्था है उनके द्वारा ये एफआईआर ये याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी। उनका कहना था कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है और आप मुंबई हाई कोर्ट जाएं या फिर पटना जाएं। तो आज जो याचिका दाखिल की गई है वो पटना में ऑनलाइन याचिका दाखिल की गई है और जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके की खबरें आ रही है सिर्फ मीडिया रिपोर्टों के हवाले से दी गई है, कुछ ऑथेंटिक उसमें ये नहीं है कि आधार दिया नहीं कि मीडिया खबरों के हवाले से बताया गया कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी लगती है। 2 स्टेट की पुलिस इसमें जांच कर रही है, कंट्रोवर्सी है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी को दे दी जानी चाहिए और इस वजह से सीबीआई जांच की मांग की गई है इसमें। जी, दीपक भी हमारे साथ है। दीपक, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखिए, एक और बात ये सामने आ रही है कि सिद्धार्थ पैठानी भी ये बात बोल रहे हैं कि परिवार वाले मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि ऐसी बातें बोलो जो कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हो, जबकि वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली दोनों तरफ से आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन कई सारे और भी बिंदु हैं, और भी पहलू हैं जो सामने आ रहे हैं। जी, सिद्धार्थ पैठानी से जब मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी उस वक्त भी हमने बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने बात करने से साफ तौर पर मना कर दिया था। लेकिन सिद्धार्थ पैठानी एक अहम कड़ी है इस पूरे मामले में, क्योंकि चश्मदीद हैं और वो घर में मौजूद थे। ऐसे में अब जब मुंबई पुलिस को उन्होंने अपना बयान दिया हुआ है और बिहार पुलिस उनसे इस पूरे मामले में बयान ले रही है और लेना चाहती है, तब ये उनका कहना कि सुशांत के परिवार के द्वारा उन पर ये आरोप उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो अपना बयान दे। यही ये वजह है कि उन्होंने अब मुंबई पुलिस को एक ईमेल के जरिए अपनी बात रखी है और बताने की कोशिश की है। न्यूज़ 24 यानी कि हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की सिद्धार्थ पैठानी से, तो उन्होंने बात करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बिहार पुलिस लगातार जांच कर रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, दूसरा बड़ा खुलासा जो सामने आ रहा है, महेश शेट्टी जो सुशांत सिंह के दोस्त हैं और सबसे करीबी माने जाते हैं और उन्हें फ़ोन भी सुशांत सिंह ने अपनी मौत से पहले किया हुआ था। महेश शेट्टी को इस पूरे मामले में बिहार पुलिस प्राइम विटनेस बना सकती है और महेश शेट्टी का जो बयान दर्ज किया गया है उसमें उन्होंने कई अहम बड़े खुलासे किए हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह से जुड़े हुए जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे उन्हें लॉकडाउन के दौरान निकाल दिया था या फिर उससे पहले भी कुछ लोगों को निकाल दिया था। जी, अभी अमिताभ हमारे साथ नहीं है। दीपक, इसमें एक और बात यह है कि कई तरह की ऐसी बातें सामने आ रही हैं। ठीक है, अमिताभ हमारे साथ आ गए हैं। अमिताभ, परिवार का ये आरोप अगर है या फिर ये आरोप लग रहे हैं कि परिवार से बात नहीं किया जाने दिया जाता था सुशांत से, तो क्या ये सारी बातें इस लॉकडाउन के दौरान हुई थी या लंबे वक्त से सुशांत अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहे थे? बस इसमें एक और सवाल ये पैदा होता है अमिताभ, सुशांत सिंह राजपूत कोई छोटे बच्चे नहीं थे और ऐसे भी नहीं था, अगर लॉकडाउन से पहले की भी हम बात करें, कि उनके पीछे पीछे कोई घूमेगा कि भाई आप किसको फोन कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। वो चाहते अगर परिवार वालों से बात करना, वो कभी भी कर सकते थे, कहीं पर भी कर सकते हैं। ये तनाव पिछले फरवरी से ही, इस साल फरवरी से ही शुरू हो चुका था, जब परिवार वालों से बिल्कुल वो कट से गए थे। 6 महीने पहले वो पटना आए थे, परिवार के साथ अपने गांव गए थे, वहां मुंडन भी कराया था, जो उनकी मां ने उनकी मन्नत मान रखी थी। उसके बाद जब वो लौट के जब मुंबई जाते हैं, उसके बाद उनसे बातचीत बहुत कम होती थी। उनकी बहन जो उनसे लगातार संपर्क में रहती थी और घटना के कुछ दिन पहले भी उनके घर पे गई थी, उनसे ही बात हुई थी। लेकिन पिता से उनकी बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इन्फेक्शन अपने माँ से था और माँ से वो लगातार, जब तक माँ उनकी जिंदा थी तब तक लगातार बात होती, लेकिन माँ के मरने के बाद वो बिल्कुल थोड़ा सा कट से गए थे और उसके बाद बहनों से ज्यादा उनकी बातें होती थी। वीतू हो या फिर श्वेता से ज्यादा, जो इनकी एक और बहन जो है जो अमेरिका में रहती है, उनसे ज्यादा बात होती थी, लेकिन पिता से बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी। मरने के मौत के एक दिन पहले उन्होंने अपने जो मेड है पटना वाले घर पे, जो उनकी मेड रहती है, उनसे जरूर ये फोन करके कहा था कि पटना में कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, आप पापा का ख्याल रखना। जो बात उनकी मेड ने पुलिस को भी बताया था और बताई थी कि उनका फोन आया था, लेकिन उस वक्त भी उनकी बात जो है अपने पिता से नहीं हो पाई थी। तो
पिता से थोड़े से उनकी दुनिया निश्चित तौर पे थी, जो परिवार वालों के बयान से भी सामने आ रहा था। लेकिन हाँ, बहनों से वो लगातार संपर्क में रहते थे, बहनों से अपनी बात होती रहती थी। ऐसा भी ठीक नहीं है। था कि पूरी तरीके से वो कटे हुए थे। जी अमिताभ, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।